यू विल बिकम पोजेस्ड ऑफ दिस फेथ। अगर तुम्हारे अंदर ये शक्ति आ जाती, ये भरोसा विश्वास आ जाता है, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर। तो तुम्हें अपने भविष्य की सफलता या असफलता को सोचने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रबल मीन्स परेशान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम भविष्य में सफल होगे या असफल होगे। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता ज़रूर तुम्हारे पास आएगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंग्शियस। एंग्शियस मीन्स तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त। तुम्हें तनावग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है अबाउट रिजल्ट, यानी तुम्हें परिणाम के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नट विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली नोइंग दैट राइट थॉट एंड राइट एफर्ट्स विल इनएविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट। और तुम्हें ना ही कुछ सोचने की ज़रूरत है, तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? वर्क जॉयफुली, यानी खुशी पूर्वक अपना काम करो, पीसफुली शांतिपूर्वक अपना काम करो, और इस बात का ध्यान रखो कि नोइंग दैट राइट थॉट, कि सही जो विचार होते हैं और सही प्रयास जो होता है वो अनिवार्य रूप से, इनएविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से सही परिणाम को भी ले आता है। योर सक्सेस, योर फेलियर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू, यानी पूरा तुम्हारी जो सफलता है, ये जो तुम्हारी असफलता है, तुम्हारा जो प्रभाव है, और ये पूरी जिंदगी जिस तरह से तुम जीते हो, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स आर डिटरमाइनिंग फैक्टर इन योर डेस्टिनी। तो इस तरह की चीज़ें तुम्हारे थॉट्स के लिए और तुम्हारे डेस्टिनी यानी तुम्हारे भाग्य के निर्णायक तत्व होते हैं। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स में निर्णायक तत्व होते हैं, यानी कि जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, आपका जो प्रभाव होता है, आपके जो विचार होते हैं, वो सब आपके भाग्य के निर्माण के बहुत निर्णायक तत्व होते हैं। कहने का मतलब आप जैसा सोचते हैं, जैसा रहते हैं, उसी तरह से आपका भाग्य भी होता है। सेंड फोर्थ लविंग स्टेनलेस, यानी लोगों तक पहुंचाइए। सेंड फोर्थ मीन्स आगे रखिए, मतलब लोगों तक पहुंचाइए क्या? लविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स, यानी अगर आप दूसरों तक प्यार भरे और खुशनुमा विचार पहुंचाते हैं, एंड ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स, तो आपके हाथों में भी बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं प्राप्त होती हैं। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और यानी आपके जीवन में शांति बहुत ज़्यादा आएगी, आपको बहुत सुख शांति प्राप्त होगी। सेंड फोर्थ हेटफुल, और अगर आप हेटफुल, इम्प्योर, यानी अगर आप घृणित, अशुद्ध और दुखी भरे विचार को फैलाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, एंड कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू, तो लोगों का अभिशाप आपके ऊपर पड़ता है। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, और ऐसी स्थिति में आपके जीवन में सिर्फ भय और अनरेस्ट, यानी आप बिल्कुल अधीर होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। विल वेट अपॉन योर पिलो का मतलब कि तकिए के नीचे रहेगी, कहने का मतलब कि वो आपके जीवन में हमेशा आपको परेशान करेगी। क्या? अगर आप दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो आपको भी दुख प्राप्त होगा। यू आर अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, यानी आप अपने फेट मीन्स भाग्य, आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं। बी दैट फेट वॉट इट मे, तो आप जैसा चाहें वैसा अपने भाग्य को बना सकते हैं। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेस विच विल मेक और मार योर लाइफ, हर पल आप अपने पहुंचा रहे हैं, सेंडिंग फोर्थ मीन्स पहुंचा रहे हैं, फ्रॉम यू, अपने प्रभाव को अपनी तरफ से दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, और वही प्रभाव आपको या तो मेक मीन्स बना देगा और मार यानी बिगाड़ देगा। यानी जैसा प्रभाव, जैसा विश्वास, जैसा विचार आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वैसा ही विचार या तो आपको बनाएगा या तो आपकी ज़िंदगी बिगाड़ेगा। यानी अच्छे विचार रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बनेगी, और बुरे रखते हैं तो बिगड़ जाएगी। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिश, अपने हार्ट को और बड़ा करिए, अपने दिल को और बड़ा करिए, उसको और बढ़ाइए, लविंग एंड अनसेल्फिश, उसे इतना प्यार भरा और स्वार्थ रहित बनाइए। एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, और वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना महान हो जाएगा कि वो अच्छे प्रभाव लोगों पर छोड़ेगा और सफल होगा। इवन दो यू मेक लिटिल मनी, हो सकता है कि आप ज़्यादा पैसे ना कमा पाएं, लेकिन तब भी ये दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ेगा और आपको सफल बनाएगा। कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट,
इसको आप स्वार्थ सिद्धि तक बिल्कुल सिकोड़ कर मत रखिए। इसे आप इतना लिमिट में मत रखिए कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि को पूरा करे। एंड इवन दो यू बिकम अ मिलेनियर, अगर ऐसा करते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थ सिद्धि करते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, अपनी क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर, अगर सिर्फ यही सोचते हैं तो आप चाहे मिलेनियर बन जाइए, चाहे आप लखपति करोड़पति बन जाइए, योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस एट द फाइनल रेकनिंग विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट। तो आपका जो प्रभाव है, जो आपकी सफलता है, जब फाइनली आखिर में उसको गिना जाएगा तो इसको बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन पाया जाएगा। यानी आप चाहे बहुत पैसा कमा लें, फिर भी अगर आप दूसरों के दिल में नहीं बसते हैं, दूसरों पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, तो आपको असफल ही माना जाएगा और आपकी सफलता महत्वहीन मानी जाएगी। Cultivate then this pure and unselfish spirit and combined with purity and faith, singleness of purpose. अब ऑथर क्या कहता है? Then cultivate, यानी तब आप, cultivate means विकसित करिए, this pure and unselfish spirit, यानी अपने अंदर आप इस शुद्ध और निस्वार्थ भावना को विकसित करिए। Cultivate means विकसित करिए, and combined with purity and faith, singleness of purpose, और इसको प्योरिटी, शुद्धता और विश्वास के साथ और एक लक्ष्य लेकर इसको समायोजित करिए। एंड यू आर इवॉल्विंग विद इन द फ्रॉम विद इन द एलिमेंट, और अपने अंदर इसको समायोजित करिए, यानी आप अपने अंदर जो आपके शुद्ध विचार हैं और जो निस्वार्थ भावना है उसको शुद्धता और विश्वास के साथ जोड़िए और उसको अपने अंदर समायोजित करिए, एक उद्देश्य को लेकर अपने अंदर समायोजित करिए। Not only of the abounding health and enduring success but of greatness and power, और अगर आप ऐसा करते हैं तो not only of abounding health, यानी अगर ऐसा आप करते हैं तो ना तो सिर्फ आपको बहुत abounding health यानी बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, बल्कि enduring success, बल्कि स्थिर रहने वाला, हमेशा चलने वाली आपको सफलता भी प्राप्त होगी, but of greatness and power, और बहुत महानतम शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। यानी आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने अंदर शुद्ध और निस्वार्थ भाव को विकसित करते हैं, अपने अंदर विश्वास पैदा करते हैं, एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो आपको बहुत उत्तम स्वास्थ्य और सफलता मिलेगी और आप ग्रेट कहलाएंगे और आपको पूर्ण शक्ति भी प्राप्त होगी। वॉट एवर योर टास्क मे बी, कंसंट्रेट योर होल माइंड ऑन इट। अब ऑथर कहता है कि चाहे जो भी कार्य आप करें, आपको वॉट एवर यानी चाहे जो भी कार्य आप करें, टास्क मीन्स कार्य करें, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, आप इसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ यानी पूरे ध्यान लगाकर इस कार्य को करें। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर केपेबल, और आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितना आप उसको दे सकते हैं, केपेबल मीन्स जितने काबिल हैं आप उसको एनर्जी देने के, आप उतनी योग्यता, उतनी एनर्जी उस कार्य में लगाइए। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ अ स्मॉल टास्क लीड्स इनएविटेबली टू लार्जर टास्क। इनएविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से, फॉल्टलेस मीन्स बगैर किसी गलती के, यानी बगैर किसी गलती के, बगैर किसी त्रुटि के अगर आप छोटा सा कार्य भी करते हैं तो फिर ये लीड करता है, ये आपको बढ़ाता है अनिवार्य रूप से बड़े कार्य की ओर। यानी अगर कोई कार्य आप त्रुटिहीन तरीके से करते हैं, वो चाहे जितना भी छोटा हो, उससे आप बड़े कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। सी टू इट दैट यू आर राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। सी टू इट, बस आप इतना ध्यान रखिए, दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, कि आप धीरे धीरे दृढ़ता पूर्वक, क्लाइंबिंग मीन्स ऊपर चढ़िए, आगे बढ़िए। मतलब इस बात का ख्याल रखिए कि आप बहुत जल्दी भागिए मत, बल्कि दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़िए, एंड यू विल नेवर फॉल। तो इस तरह से आप कभी भी नहीं गिरेंगे और कभी भी असफल नहीं होंगे। एंड हियर एंड लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यही आपके शक्ति का बिल्कुल सही रहस्य है। यानी आप इसी तरह से अपनी ढेर सारी शक्तियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, यही आपको ताकत देगा, हिम्मत देगा। लर्न बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, यानी जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे बिल्कुल लगातार प्रैक्टिस करके सीखिए, प्रैक्टिस से सीखिए। हाउ टू हस्बैंड यू रिसोर्सेज,
हस्बैंड मीन्स यूज़ करना, कैसे आप अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, एंड टू कॉन्सेंट्रेट देम एट एन मोमेंट अपॉन अ गिवन टाइम, और एक निश्चित समय पे आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस बात पर बिल्कुल से कॉन्सेंट्रेट रहिए, बिल्कुल से ध्यान दीजिए. द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवॉलिटी. फ्रिवॉलिटी मीन्स मूर्खता में वेस्ट करते हैं. जो फुलिश होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को मूर्खता पूर्वक वेस्ट कर देते हैं. किसमें? फुलिश चैटर, फालतू के वाद विवाद में, और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट या स्वार्थ सिद्ध वाले बिल्कुल बहसबाजी में वो अपने सारी शक्ति, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को नाश कर देते हैं. एंड नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, और ना वो उसको कुछ भी उसका सही उपयोग नहीं कर पाते, वो सब उसको वेस्ट कर देते हैं. इफ यू वुड अक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पोइज एंड पैसिविटी. अब यहाँ ऑथर कहता है कि अगर आप चाहते हैं टू अक्वायर, प्राप्त करना, ओवरकमिंग पावर मीन्स दूसरे व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति. यानी अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आपके पास आ जाए, यू मस्ट कल्टिवेट पोइज एंड पैसिविटी. तब आपको अपने अंदर मानसिक संतुलन और शांति की प्राप्ति करनी चाहिए. यानी अगर आपके अंदर मानसिक संतुलन है और शांति है, यानी हर स्थिति में आप अपने को मानसिक रूप से संतुलित रख पाते हैं, तभी आपके अंदर वो शक्ति आ पाएगी. यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन. आपको इतने काबिल होना चाहिए कि आप अकेले खड़े हो सकें, यानी ऐसे स्थिति में भी आप अडिग खड़े हो सके जिस समय आपको कोई साथ ना दे. ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी. यानी सारी शक्तियाँ जो हैं वो इसी में सम्मिलित हैं. किसमें? दृढ़ता में. इमूवेबिलिटी में दृढ़ता, यानी आप दृढ़ हैं तो उसी में सारी की सारी ताकत सम्मिलित है. द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, ऑल स्पीक टू अस पावर. चाहे ये माउंटेन हो, चाहे ये बड़ा विशाल चट्टान हो, या स्टॉर्म यानी तूफान को झेलता हुआ ये ओक ट्री हो, ये सभी चीज़ें हमें पावर के, हमें शक्ति के बारे में बताते हैं. बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियर, और क्योंकि इनके अंदर सॉलिटरी अकेले खड़े होने की शक्ति है, एंड डेफिएंट फिक्सिटी, और बिल्कुल दृढ़ता से, इमूवेबल तरीके से, यानी बगैर हिले डुले दृढ़ता से खड़े रहने की इनके अंदर अपार शक्ति है. वाइल द शिफ्टिंग सैंड एंड द यील्डिंग टू ट्विग एंड द वेविंग रीड स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस. जबकि दूसरी तरफ ये जो शिफ्टिंग सैंड है, यानी जो हिलते डुलते चलते फिरते ये जो बालू है, रेत है, या जो झुकते हुए ट्विग यानी तिनके हैं, या जो रीड यानी जो लकड़ी है जो बिल्कुल हल्की फुल्की रहती है, ये जो इधर उधर घूमती है, वो सारी चीज़ें हमें वीकनेस के बारे में बताती है. वो हमें बिल्कुल शक्तिहीनता के बारे में बताती है. बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेजिस्टेंट. क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसी है? मूवेबल हैं, यानी हर समय ये चलती रहती हैं, हिलती डुलती रहती हैं, अडिग नहीं रहती, और नॉन रेजिस्टेंट्स हैं, और ना ही किसी थपेड़े को झेल पाती हैं. एंड आर अटरली यूजलेस व्हेन डिटैच फ्रॉम देयर फेलोज. और ये सारी चीज़ें जैसे ये सैंड है या ट्विग है या रीड है, ये सब जब अपने साथियों से डिटैच हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, तो उस समय ये पूरी तरह से यूजलेस हो जाती हैं, यानी इनका कोई महत्व नहीं होता. He is the man of power who, when all his fellows are swayed by some emotions and passion, remain calm and unmoved. यानी वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, जो उस समय भी काम यानी बिल्कुल शांत रहता है और अनमूव्ड रहता है, यानी अडिग रहता है. किस समय? जब उसके सारे साथी उसको छोड़ देते हैं. स्वेड अवे यानी किसी इमोशन की वजह से, किसी आवेग के वजह से वो लोग उसका साथ छोड़ देते हैं. ऐसे समय में भी वो शांत रहता है और अडिग रहता है. तो ऐसे ही व्यक्ति के अंदर रियल पावर होती है. He only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself.
यानी वही व्यक्ति दूसरे को कमांड कर सकता है, दूसरों को निर्देश दे सकता है या दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, जिसने अपने ऊपर निर्देश देने और कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त हुई। यानी जो अपने को निर्देशित कर सकता है, अपने को कंट्रोल में रख सकता है, वही व्यक्ति दूसरे को निर्देश दे सकता है और दूसरे को कंट्रोल में रख सकता है। द हिस्टैरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रिवलस, फ्रिवलस मीन्स मूर्ख, let such seek company or only they fall for lack of support। यानी ऐसे व्यक्ति जो हिस्टेरिकल है, यानी बिल्कुल से जिनमें दृढ़ता नहीं है, फियरफुल है, डरपोक हैं, थॉटलेस हैं, यानी उनके अंदर विचार नहीं है, और मूर्ख हैं, ऐसे व्यक्ति लेट सच सीक कंपनी, ऐसे ही व्यक्ति ही उन लोगों की कंपनी प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोग का साथ प्राप्त करना चाहते हैं जो बिल्कुल शक्तिशाली हैं। और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, या जिनके पास सपोर्ट नहीं है वो ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट लेना चाहता है जिनके पास पावर है। बट द काम एंड द फियरलेस, द थॉटफुल एंड ग्रेव, लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग काम हैं, यानी जो लोग शांत हैं, फियरलेस यानी निडर हैं, थॉटफुल बहुत विचारशील हैं, और ग्रेव मीन्स गंभीर है, ऐसे लोग कभी भी लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट, वो लोग हमेशा सॉलिट्यूड यानी एकांतों के एकांत, यानी जंगल में एकांत चाहते हैं, वास चाहते हैं। द डेजर्ट, चाहे वो रेगिस्तान हो चाहे माउंटेन टॉप हो, यानी ऐसी जगह पे वो वास चाहते हैं जहाँ पर एकांत हो। एंड मोर पावर विल बी एडेड टू देयर पावर, क्योंकि ऐसी जगह पे उनकी शक्ति को और भी शक्ति मिलेगी, वो और शक्तिशाली हो जाएंगे। एंड दे विल मोर and more successfully stem the physique current and the whirlpool which engulf mankind, जो हर संकट में अविचलित और शांत रहेंगे, और जबकि सारे साथी उनके विपत्ति में उनका साथ नहीं देंगे। यानी इस प्रकार के प्राणी अधिक से अधिक बुरे प्रभाव को कंट्रोल कर लेंगे। पैशन इज नॉट पावर, इट इज द अब्यूज ऑफ पावर। पैशन मीन्स उत्साह, यानी बहुत ज़्यादा संवेग। कुछ लोग सोचते हैं पैशन ही पावर है, पर ऐसा नहीं है। पैशन मीन्स संवेग, संवेग ही सारी शक्ति का प्रमाण नहीं है। इट इज़ द अब्यूज ऑफ पावर, बल्कि ये शक्ति का दुरुपयोग है। द डिस्पर्शन ऑफ पावर, शक्ति की बर्बादी है। पैशन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म विच बीट्स फायरसली एंड वाइल्डली अपॉन द एम्बैटेड रॉक। पैशन क्या है? पैशन एक तरह से फ्यूरियस, यानी ये बिल्कुल क्रोधित तूफान की तरह है, जो कि बीट्स फायरसली, जो बहुत कठोरता से और बहुत ताकत से, एम्बैटेड रॉक यानी दृढ़ रॉक, जो दृढ़ चट्टान है, उस चट्टान पर बहुत अटैक करता है, बहुत क्रोधित होकर और बहुत जंगली तरीके से उस पर हमला करता है। विच बीट्स फायरसली एंड वाइल्डली अपॉन द एम्बैटेड रॉक वाइल्स, जबकि पावर इज लाइक द रॉक, जबकि जो वाकई में पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो उस चट्टान की तरह है। इट्स सेल्फ विच रिमेन्स साइलेंट, जो ऐसे तूफान यानी ऐसे गुस्से को भी देख कर भी शांत रहता है। एंड अनमूव थ्रू इट ऑल, और बिल्कुल अडिग रहता है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। इफ यू हैव नॉट दिस पावर, अगर तुम्हारे पास इस तरह की शक्ति नहीं है, यू मे एक्वायर इट, तो तुम इस तरह की शक्ति प्राप्त कर सकते हो। बाय प्रैक्टिस, एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। यानी अगर आप में ये शक्ति नहीं है तो आप ये शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास करके। और जब ये पावर आपके पास आती है तो ऐसा लगता है कि आपके पास विजडम यानी ज्ञान भी आ रहा है। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिवियलिटीज, यानी आपको अपने ओवरकमिंग, अगर आप ओवरकमिंग मीन्स विजय प्राप्त करना, यानी आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। दोज पर्पसलेस ट्रिवियलिटीज, यानी आप जो बिल्कुल उद्देश्यहीन कार्य करते हैं उस पर अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, टू विच यू हैव hitherto बीन अ विलिंग विक्टिम, जिसके आप एक तरह से शिकार हो गए, यानी जानबूझकर कभी ना कभी आप उसके शिकार हो गए। किसके? इस पर्पस जो कार्य करते हैं आप, जो विदाउट उद्देश्यहीन कार्य करते हैं,
जिसके आप कहीं ना कहीं शिकार हो गए हैं, इससे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। बॉस्टर्स एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, और ये सब जो अनावश्यक कार्य कौन कौन से हैं, जैसे बॉस्टर्स एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर। बॉस्टर्स मीन्स बहुत ज़्यादा तेज से ठहाके लगाकर हंसना और बिल्कुल अनियंत्रित तरीके से हंसना। स्लैंडर एंड आइडल टॉक, यानी फालतू बातें करना। एंड जोकिंग मेयरली टू रेज लाफ, और सिर्फ हंसने के लिए या किसी की हंसी उड़ाने के लिए जोक क्रैक करना। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इन सारी चीज़ों को आपको एक तरफ रखना पड़ेगा, यानी इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। एंड सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि आप इसमें इतनी ज़्यादा अपनी वैल्यूएबल एनर्जी को वेस्ट करते हैं, इसलिए आपको ये सारी एक्टिविटीज़ छोड़नी पड़ेगी, तभी आप अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, इन सब के ऊपर आपका जो एम होना चाहिए वो बिल्कुल सिंगल होना चाहिए, किसी एक उद्देश्य को लेकर आपको चलना चाहिए। हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस। लेजिटिमेट मीन्स कानूनी, यानी एक वैध और उद्देश्य पूर्ण आपका अपना उद्देश्य होना चाहिए, यानी उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो उसका कोई मीनिंग हो। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वेडली टू इट, और आप अपने आप को उसके प्रति पूरी तरह से डिवोट कर दीजिए, यानी समर्पित कर दीजिए। कहने का ये मतलब है कि आपका अपना कोई उद्देश्य होना चाहिए और वो उद्देश्य बहुत अच्छा कानूनी होना चाहिए, और आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होने चाहिए। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, और ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको उससे दूर ले जाए, आपको अपने उद्देश्य से दूर ले जाए। रिमेंबर दैट, याद रखिए, द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, यानी जो व्यक्ति डबल माइंडेड होता है, यानी दो तरफ अपने उद्देश्य को केंद्रित करे रहता है, दो उद्देश्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करे रहता है, वो हमेशा अनस्टेबल रहता है, वो कभी भी दृढ़ होकर कार्य नहीं कर सकता। बी ईगर टू लर्न, सीखने के लिए ईगर यानी उत्सुक रहिए, यानी सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, बट स्लो टू बैक, पर कभी भी किसी के आगे बहुत झुकने के लिए तैयार ना रहिए। हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने कार्य की पूरी जानकारी रखिए। एंड लेट इट बी योर ओन, और यह जानकारी आप स्वयं प्राप्त करिए, आपकी खुद की समझदारी होनी चाहिए। एज यू प्रोसीड एवर फ्लोइंग फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी इनवर्ड गाइड, यानी आप अपनी अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ते हैं, द इनफॉलेबल वॉइस, और उस अचूक आवाज़, यानी आप अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, तो धीरे धीरे आप एक जीत से दूसरी जीत की तरफ बढ़ते हैं। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और इस तरह से धीरे धीरे स्टेप वाइज, यानी एक बार से दूसरे बार, एक कदम से दूसरे कदम आप ज़्यादा ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक, और ये जो आपका विस्तृत आउटलुक है, यानी आपको जो देखने का नज़रिया है वो और विस्तार पूर्वक होता जाता है, विस्तृत होता जाता है। एंड विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ, और ये आपका जो विस्तृत आउटलुक है, यानी विस्तृत देखने का नज़रिया है, वो धीरे धीरे आपके आगे इस जिंदगी जीवन का जो उद्देश्य है और जीवन की जो सुंदरता है उसको आपके सामने ले आता है। कि कहने का यह मतलब कि वास्तविक जीवन क्या है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसकी सुंदरता है, इस सब के बारे में आपको पता चलता है। सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, और अगर आप ऐसे हो जाते हैं, आपका विस्तृत आउटलुक हो जाता है और आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है, सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, तो आपकी जो ये स्वास्थ्य है, जो शुद्ध विचारों वाली स्वास्थ्य है, वो आपकी अपनी होगी। फेथ प्रोटेक्टेड, और जो आपका विश्वास है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। सक्सेस विल बी योर्स, सफलता आपके कदम चूमेगी। सेल्फ गवर्न, आप अपने को स्वयं शासित कर सकेंगे। एंड पावर विल बी योर्स, और शक्ति आपकी अपनी होगी। एंड ऑल दैट यू विल डू प्रॉस्पर, और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आप बहुत प्रॉस्पर, बहुत समृद्ध होंगे। फॉर सीजिंग टू बी अ डिसजॉइंटेड यूनिट और सेल्फ एनस्लेव्ड, और आप एक तरह से सिर्फ अपने ही स्लेव्ड होंगे, यानी अपनी ही बातों को समझेंगे
और उसको मानेंगे, लेकिन उस पर कभी भी बिल्कुल से केंद्रित नहीं हो जाएंगे। यू विल बी इन हार्मनी विद ग्रेट लॉ, और आप हमेशा संतुलित तरीके से चलेंगे और आप उस ग्रेट लॉ को भी मानेंगे। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट बट विद यूनिवर्सल लाइफ, और आप यूनिवर्सली यानी ब्रह्मांड के नियम के हिसाब से कार्य करेंगे और कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जो इस ब्रह्मांड के अगेंस्ट हो। द इटर्नल गुड, और इस तरह से आप हमेशा शाश्वत अच्छाइयों को प्राप्त करेंगे। एंड वॉट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विद यू, और जो हेल्थ जो स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे वो सदैव आपके साथ रहेगा। वॉट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटर्स, और जो सफलता आप प्राप्त करेंगे वो किसी भी गणना से बिल्कुल परे होगी, यानी वो उसका कोई गणना नहीं कर सकता। एंड विल नेवर पास अवे, और वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। एंड वॉट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू wield विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, और जो भी प्रभाव या जो भी शक्ति आपके पास रहेगी वो धीरे धीरे आपके पास बढ़ती चली जाएगी। थ्रू आउट द एजेस, युगों युगों तक वो धीरे धीरे आपके पास बढ़ती चली जाएगी। फॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, क्योंकि वो जो शक्ति होगी वो उस अनचेंजेबल प्रिंसिपल यानी उस अडिग सिद्धांत का एक हिस्सा होगी। विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जो इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को सपोर्ट करता है। दिस देन, तब दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यानी यही सीक्रेट है हेल्थ का यही राज है। अ प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, यानी अच्छे हेल्थ का क्या, अच्छे स्वास्थ्य का क्या राज है कि आपका जो हृदय है, दिल है, वो बिल्कुल शुद्ध हो और आपका माइंड, दिमाग बिल्कुल संतुलित हो, प्रॉपरली ऑर्डर में हो। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और यही सक्सेस का भी सीक्रेट है। एन अनफाल्टरिंग फेथ, यानी एक अडिग विश्वास, अडिग भरोसा ही सफलता का राज है। एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, और एक बुद्धिमान तरीके से बताया गया उद्देश्य, यानी बुद्धिशाली तरीके से डिसाइड किया गया कोई उद्देश्य ही आपकी सफलता का सीक्रेट है। एंड टू रेन इन विद अनफॉल्टरिंग विल द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, और अडिग उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति का रहस्य है यही, यानी आप जो दृढ़ इच्छा शक्ति है यही आपके पावर का, आपकी शक्ति का रहस्य। Student, I hope this lesson you will like it. If you like this, please subscribe my channel. Thank you.